कौशल किशोर जी, 88 दिन हो गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 88 दिनों का हमारा संघर्ष समय के हिसाब से पूरा हो रहा है और जिस प्रकार से हम लोगों की एक अंतिम कार्य योजना थी, उस कार्य योजना के तहत हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाएंगे। अधिसूचना जारी होने से पहले जिस प्रकार से हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अभी अधिसूचना जारी नहीं होनी है, इसलिए हम लोग धैर्य बना करके बैठे हुए हैं कि शासन की तरफ से आज नहीं तो कल हमारे शासनादेश निर्गत होंगे, ऐसा विश्वास है हमें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को संज्ञान में यदि है तो हमारे शासनादेश 2-4 दिन में निर्गत ही हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं निर्गत होते हैं तो सूचना जारी होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। इन 88 दिनों में कौन कौन सी पीड़ाएं झेलनी पड़ी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, इन 88 दिनों में 18 दिसंबर से तो बहुत ही कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त करते हुए अपने संघर्ष को जारी रखा। इसी दौरान भारी वर्षा भी हुई। संघर्ष के दौरान इन्हीं पल्लियों में बैठने के साथ साथ जो है कर्मचारियों ने हमारे उसको ओढ़ करके प्रदर्शन भी जारी रखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार महास्वच्छता अभियान का भी पालन किया गया। अपनी आंशिक कार्य बहिष्कार को एक साइड किनारे दाईं दरकिनार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशों का पालन किया गया। माँ और आपके सेना के सम्मान में हम लोगों ने 6 दिसंबर को आंशिक कार्य बहिष्कार को वापस लेते हुए पार्क परिक्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवा दिया गया कि सेना के सम्मान स्थापना दिवस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा करते हैं। 24 आवर्स हम भारतवासियों के लिए तत्पर रहते हैं बॉर्डर में। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि पहली बार हमारे अम्बेडकर पार्क के आंतरिक क्षेत्र में स्थापना दिवस सेना का कार्यक्रम लगा हुआ है, तो उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनका जो कार्यक्रम है सफलतापूर्वक कुशलपूर्वक सफल हो सके। और उसके उपरांत भी रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए हमारा आंशिक कार्य बहिष्कार जो चल रहा था, जो महास्वच्छता अभियान के निर्देश दिए माननीय जी ने, हमने उन निर्देशों का पालन करते हुए आंशिक कार्य बहिष्कार समस्त पार्क परिक्षेत्रों में ख़त्म करवाते हुए अपना संघर्ष जारी रखा। और इसी दौरान हम लोगों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को भी यहीं से धरने के स्थान से ही संपन्न किया, मनाया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस भी यहीं पे मनाया हम लोगों ने। और इसी दौरान इन 88 दिनों के बीच में हमारी मांगों पर तो विचार नहीं किए गए हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा एक काम जरूर किया गया है कि लगभग 17 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया। उन्हीं 17 लोगों को नोएडा बादलपुर संबद्ध भी किया गया। FIR भी दर्ज हुई। 10 जनवरी को LDA-BC नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हमारे साथ मारपीट भी की गई, हमारी माँ बहन की गालियाँ भी दी गई। थाने भी पहुँचाए अपने प्राइवेट गुंडों के द्वारा स्कॉर्पियो में भरवा कर। लगभग दिसंबर में 300 कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया। जनवरी में भी वेतन रोक दिया। उसके बाद हमारे परिवार को जिस प्रकार से 10 जनवरी को जान से मारने की धमकी दी गई कि ये धरना ख़त्म कर दीजिए, नहीं तुमको मरवा दूंगा, तुम्हारे परिवार को मरवा दूंगा जान से। तो जैसा कि उन्होंने कहा था, तो ऐसा संदिग्ध है हमें कि शायद उनके द्वारा इसी प्रकार से कृत्य करवाए भी गए हैं, जिसमें हमारा परिवार गंभीर चोटों से ग्रसित भी हुआ। हमारा साथी रमेश चंद भी, उसका भी पैर टूट गया। वो आज बेचारा संघर्ष में का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, घर में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने मन को मार करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो मजबूर है, लाचार हुआ है। लेकिन मन से लाचार नहीं हुआ है, उसका घर से ही बैठ करके संघर्ष जारी है और कर्मचारियों को संदेश समय समय पर ग्रुप के माध्यम से देता रहता है। कितने कर्मचारी खोए इस धरना के दौरान? इस धरने के दौरान हमने 7 कर्मचारी खोए हैं। जिस प्रकार से हमारे पूर्व में कर्मचारियों का आकस्मिक निधन हुआ है और इसी संघर्ष के हिस्सा बनते हुए हमारे साथियों ने जो है अपने प्राण त्यागे हैं, क्योंकि इस धरने के दौरान जो आने वाले हमारे साथी थे, उच्च अधिकारियों के द्वारा निरंतर उनको धमकाया गया, डराया गया कि आप धरने में मत शामिल होइएगा, नहीं तुम्हारा वेतन काट दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, नोएडा बादलपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वेतन रोक दिए जाएंगे। इस तरीके की उत्पीड़नों को नहीं झेल पाए। कुछ साथियों का हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। अब हम लगे हुए हैं मेहनत से और दृढ़ संकल्प भी है हमारा कि आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। उससे पूर्व हम किसी भी चीज़ का समझौता नहीं कर सकते हैं।
कुछ भी हो, हमारी अगर 12 की 12 मांगें नहीं पूरी की जा सकती हैं तो तत्काल में जितनी मांगें हो सकती हैं उतनी मांगें हमारी पूरी करें, हम धरने को समाप्त कर देंगे। क्या इस बात को आप मानते हैं कि इस 88 दिनों में न्याय मिलने के बजाय आप लोगों को दंडित किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये माननीय योगी जी के राज्य में अगर इस प्रकार का उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ना की जा रही है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को संज्ञान में लेना चाहिए और उन दोषी अधिकारियों को दंडित करते हुए हमारे शासनादेश निर्गत कराने चाहिए और समस्त कार्रवाइयाँ वापस लेनी चाहिए। कौशल जी ने 88 दिनों की दास्तान सुनाई, आप क्या कहना चाहते हैं? 88 दिन हमारी समझ से उत्तर प्रदेश के इतिहास का भी हिस्सा बन गया होगा, क्योंकि अगर इतिहास लिखा जाएगा तो शायद उसमें हमारे किस्से ज़रूर कहे जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है जो जानकारी हमको है उसमें सरकारी कर्मचारियों में ये इतिहास ज़रूर बन गया होगा, नहीं हुआ तो बन ही जाएगा। लेकिन हम लोग इतिहास का हिस्सा तो बनेंगे ज़रूर, लेकिन अभी तक हम लोगों की मांगों पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी मांगे पुनरीक्षित वेतनमान, CPF खाता, सबैतनिक चिकित्सा अवकाश, स्थायीकरण का पत्र, ACP का लाभ, विकलांग भत्ता, 7 पे कमीशन, सारी जो हमारी मांगे थी उन मांगों में से अभी तक किसी भी मांग को सरकार व अधिकारियों के द्वारा कोई भी माना नहीं गया है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं, बार बार गुजारिश भी चल रही है, कागज पत्रों के द्वारा जो अपनी मांगे हैं उनको शासन व प्रशासन से को अवगत भी कराया जा रहा है। संभवतः हो सकता है 2-1 दिनों में जल्दी से जल्दी कुछ अच्छे संकेत सुनने को मिलें, शासनादेश हमारे कुछ निर्गत हों, क्योंकि ऐसी जानकारियां थोड़ा आ रही हैं, लेकिन अभी तक हाथ तो कुछ आया नहीं। बाकी नया वर्ष 2023 में हम लोग धरने पे बैठे हुए थे। 2024 मार्च महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ भी मिला नहीं। लेकिन हम लोगों ने इस समय गवाया बहुत है इस समय में, क्योंकि लगभग 300-400 कर्मचारियों के वेतन रोके गए, 17 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया और नोएडा उनके ट्रांसफ़र किए गए। अन्य भी बहुत सारे कर्मचारियों को, लगभग 300-400 कर्मचारियों को इधर से उधर पार्कों में ट्रांसफ़र किया गया। तो बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन हम लोग उससे विचलित नहीं हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो हमारी ये 12 मांगे हैं ये हैं, इनको हम लिए बिना उठेंगे नहीं, क्योंकि इनके आदेश हमको जब तक निर्गत होकर मिल नहीं जाते तब तक हम लोगों का जो है अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। और संभवतः CM साहब बहुत दयालु भी हैं, हो सकता है जल्दी से जल्दी कुछ अच्छी खबर भी मिले। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अपने उच्च अधिकारियों व उत्तर प्रदेश शासन से निवेदन करूंगा कि हम कर्मचारियों की मांगों को तत्काल में संज्ञानित करते हुए हमारे शासनादेश निर्गत करवाकर हमारे धरना स्थल पर अपने प्रतिनिधि के द्वारा, जैसा कि वादा भी किया गया था हम लोगों से, वो भिजवा दें और धरने का समापन करवाएं। जय हिंद। 88 दिन पूरे हो गए हैं, आचार संहिता लगने वाला है, अभी तक आप लोगों की किसी भी प्रकार का कोई मांग पूरी नहीं की गई। खुदा न खास्ता अगर 2-4 दिन में अगर ये हो जाता है तो इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए 88 दिन हो गए तो ये तो अभी 88 दिन है, लेकिन पीड़ित तो हम लोग जो है 2011 से हैं। निरंतर हम लोग 12 वर्षों से पीड़ित हैं। हम लोग 88 दिन बैठ करके इस क्रांतिकारी धरती पर जो हमको एक सुनिश्चित स्थान दिया गया कि ये धरना जो है कर्मचारियों के हक के लिए यहाँ धरना किया जाए, तो ये तो सरकार का डिसाइड किया हुआ धरना प्रांगण है। हम लोग 88 दिन से यहाँ पे जो संघर्ष कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि ये जो है आवाज़ बुलंद करने के लिए ये स्थान है, क्योंकि सरकार और शासन ने तो अभी 88 दिनों में हम लोगों की नहीं सुनी। और अगर कुछ किया भी है, शासन ने अगर हमारे लिए कुछ किया भी है तो कर्मचारियों का वेतन काटने का काम किया, कर्मचारियों का हमारे निलंबन करने का काम किया, और जो है नोएडा बादलपुर जैसे दूर
शहर में उनका जो है 400 किलोमीटर के अतिरिक्त जो कि सेवा नियमावली में 4th क्लास एम्प्लॉय को जो है स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको यात्रा भत्ता ऐसी कोई व्यवस्था दे नहीं होती है, तो उनका वहाँ ट्रांसफ़र किया गया। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग निरंतर जो है 12 वर्षों से पीड़ित हैं, 88 दिनों से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। जो भी हमारी क्षति हुई, जो भी यातनाएं हमने झेली, जो भी हमारा शोषण हुआ, धरना पीरियड में 88 दिनों में 7 कर्मचारियों की हमारे बीच में आकस्मिक मौत हुई। मैं उसको मौत नहीं कहूँगा, उसको हत्या कहूँगा, क्योंकि इसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर ये पहले ही हमारी इन मांगों पर विचार कर लेते तो आज ये नौबत ना आती, निश्चित रूप से वो परिवार हमारे बीच में सुरक्षित होता। आज 800 करोड़ रुपए का हमारे वेतन मद से जो गबन किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को शंका है, बच्चों के भविष्य को लेकर शंका है कि हमारा वो पैसा पूर्ण रूप से गबन हो गया है। हमारे कर्मचारी भाइयों का जो भी नुकसान हुआ, जो भी क्षति पहुंचाई गई, जो भी कर्मचारी हमारे एक्सपायर हुए, मैं यही कहना चाहूँगा अपने स्मारक परिवार से, जिसको लेकर हम लोग आंदोलित हुए यहाँ। हम उदासियाँ न लाते तो क्या लाते, हम जश्न 16 न मनाते तो क्या मनाते, अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो क्या जलाते। मैं यही कहना चाहूँगा। ये हमने इसलिए कहा कि हम बेशक जो है आंदोलनरत हुए, हमारी मांगों को नहीं सुना गया, आगे भी अवसर मिलेंगे हम लोगों को। आचार संहिता सिर पे खड़ी है। आचार संहिता अगर लग गया उसके बाद तो आप लोगों का होना फैसला तो मुश्किल हो नहीं। देखिए, उसी पे मैं बताने जा रहा था। आचार संहिता सिर पे खड़ी है। अभी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी हैं, विवेकशील हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने बड़े बड़े ऐसे सराहनीय कार्य किए। तो मैं समझता हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री के अंदर तनिक सी भी सहानुभूति स्मारक परिवार के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए होगी तो निश्चित रूप से हमारा हल निकलेगा। अगर नहीं भी निकलता है तो अभी जीवन हमारा समाप्त नहीं हुआ, अभी हमारा जीवन और नौकरी बहुत लंबी है। आगे भी हम आंदोलन करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो लोकसभा का चुनाव सिर पे है, हम वोट पे भी चोट करेंगे, क्योंकि हमारा नैतिक अधिकार है। हमारे नैतिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया, हवाई जहाज से फूलों की वर्षा की गई, और जो है कोरोना काल में जो है सभी घरों में मंत्री, विधायक, सांसद, बड़े बड़े सारे परिवार घरों में छुपे रहे। हम लोग ज़्यादा करके सफाई कर्मचारी हैं। हम लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को भविष्य को भी हमने नहीं देखा, जान जोखिम में डालकर हम लोगों ने गलियों, कूचों, शहरों को साफ सफाई व्यवस्था दी, जिसकी वजह से कोरोना जो है महामारी समाप्त हो सकी। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई। शिक्षा तो दुरुस्त है, स्वास्थ्य भी दुरुस्त है, तो सफाई व्यवस्था पे माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान क्यों नहीं केंद्रित हो रहा है। तो हम लोग यही गुजारिश करते हैं, जैसे आपका सबका साथ सबका विकास का नारा है, उसे आप अमन बनाइए, उसको आप चैन बनाइए, उस नारे को आप सफल बनाइए। हम लोग आपके साथ कदमों में मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, और आगे भी हम लोगों ने चला भी है, ज़रूरत पड़ेगी आगे भी हम चलने के लिए तैयार हैं। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी इन समस्याओं को आचार संहिता लगने से पहले कुछ तोहफा हम लोगों को भी दे दे। हमारी जो भी क्षति हुई है, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आचार संहिता से पहले हम लोगों को भी ऐसा कुछ शासनादेश दे दीजिए, हम लोग जो है खुले दिल से पूर्व होली मना सकें और अपने परिवार को हम लोग खुशहाल कर सकें। धन्यवाद।